हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी क्या होती है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिलेगा, वीडियोज़, PDF नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, मॉडल पेपर, पिछले साल के जो पेपर हैं वो, MCQ टेस्ट, सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध है। तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। देखिए, जब हम आयन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो परमाणु है या कोई भी जो तत्व है, ठीक है, कोई भी जो परमाणु होता है उस पर अगर आवेश उपस्थित होता है तो उसको हम आयन कहते हैं। कोई भी जो परमाणु है उस पर अगर आवेश उपस्थित है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन। और आयन को जैसे Na+ है तो इस पर जो ये प्लस जो आयन है जो आवेश को दर्शा रहे हैं, ये टोटल तो क्या कहलाएगा, आयन। और इस पर जो धनावेश है इसकी संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं संयोजकता। किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश की जो संख्या होती है उसी को संयोजकता कहा जाता है। अब सर इसका कारण क्या है, कहने का मतलब हम संयोजकता क्यों दर्शाते हैं। देखिए, कोई भी जो परमाणु है वो दूसरी परमाणुओं से अगर अभिक्रिया कर रहा है तो ये संयोजकता दर्शाता है कि वो कितने परमाणुओं के साथ क्रिया करने में सक्षम है। जैसे मान लो कि एक आदमी है, उसके हाथ हैं 2, ठीक है, और एक आदमी है उसके भी हाथ हैं 2। तो इनके अंदर क्रिया करना क्या है, दोनों का हाथ पकड़ना। तो एक आदमी कितने आदमी के साथ क्रिया कर सकता है, तो आप बोलेंगे सर एक ही आदमी के साथ क्रिया कर सकता है। मैं जो हूं, मेरे 2 हाथ हैं, सामने वाले के भी 2 हाथ हैं, हमने आपस में हाथ पकड़ लिए, तो मैं कितने लोगों से क्रिया कर पाया, केवल एक आदमी से। लेकिन अगर मेरी 4 हाथ होते, कहने का मतलब मेरे पास जो ये संख्या है जिनमें हमने संयोजकता बताई है कि भाई इसके ऊपर जितना आवेश जो होता है, जो आयन की संख्या होती है, जितनी ज़्यादा होगी उसकी जो क्रिया है वो उतने ज़्यादा परमाणुओं के साथ होगी। अगर मेरे 4 हाथ होते और बाकी सबके 2 ही हाथ होते तो मैं कितने लोगों के साथ क्रिया कर सकता हूँ। मैंने 2 हाथों से एक जन को पकड़ लिया और 2 हाथों से एक जन को, तो मैंने कितने लोगों को पकड़ लिया, 2 लोगों को। क्यों? क्योंकि मेरे 4 हाथ थे। तो जिस परमाणु की, जिस आयन की जितनी ज़्यादा संयोजकता होती है वो उसकी क्रिया उतने ही ज़्यादा परमाणुओं के साथ संभव हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। किसी तत्व द्वारा बनाए गए आयनों पर लगने वाले आवेश को, कोई भी जो आयन होता है, आयन क्या होता है, जब परमाणु पर कोई आवेश उपस्थित होता है उसको आयन बोला जाता है। और उसके ऊपर जो हम आवेश दर्शाते हैं, उसके ऊपर जितना आवेश होता है उस संख्या को उसकी संयोजकता कहा जाता है। जैसे अगर Na2+ है, अगर जैसे Na जो है 2+ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता हो गई 2। अगर इसकी जगह Na3+ होता तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती, 3। अगर इसकी जगह Na+4 होता तो इसकी संख्या कितनी हो जाती, 4। अगर इसकी जगह Na-1 होता तो इसकी संख्या कितनी हो जाती, संयोजकता 1। संयोजकता केवल उस संख्या को दर्शाती है, माइनस+ से इसको मतलब नहीं है, केवल वो संख्या कितनी है उसी को दर्शाएगी संयोजकता। तो देखिए, किसी तत्व द्वारा बनाए गए आयनों पर लगने वाले आवेश को उस तत्व की संयोजकता
कहा जाता है। आवेश को उस तत्व की संयोजकता कहा जाएगा जो उसके ऊपर लगाते हैं ना उसको। देखिए दूसरी परिभाषा देखिए, किसी तत्व की संयोजन शक्ति मतलब और कितने परमाणुओं के साथ वो क्रिया कर सकता है, और कितने आयनों के साथ मिलकर वो क्रिया कर सकता है। तो उसकी संयोजन शक्ति यानी कि क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कहने का मतलब कोई भी जो आयन है वो अन्य कितने परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, उसी को उसकी संयोजकता कहा जाता है। अर्थात संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहा जाता है। संयोग करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है? संयोजकता कहा जाता है। फ्रैंक लैंड द्वारा सर्वप्रथम संयोजकता शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किसने किया था? फ्रैंक लैंड ने किया था। किस प्रकार से संयुक्त होकर किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो परमाणु है और दूसरा परमाणु है ये आपस में मिलेंगे और एक यौगिक का निर्माण करेंगे। तो एक जो परमाणु है जिस पर आवेश उपस्थित है उस पर कितना आयन उपस्थित है वो ये दर्शाएगा कि ये अन्य कितने परमाणु से जुड़ सकता है, कितने परमाणुओं के साथ क्रिया कर सकता है, उसी को संयोजकता कहा जाता है। किस प्रकार से संयुक्त होकर किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को समझने के लिए उसके हाथ तथा भुजा के विचार किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मेरे दो हाथ हैं और सामने वाले के भी दो ही हाथ हैं, तो मैंने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों के पकड़ के और मैंने क्रिया कर ली। कहने का मतलब मैंने कितने लोगों के साथ क्रिया की? केवल एक आदमी के साथ, क्योंकि उसके भी दो ही हाथ थे। अगर उसका एक ही हाथ होता और बाकी सब लोगों के एक एक हाथ होता तो मैं एक बंदे का एक हाथ पकड़ लेता, दूसरे बंदे का दो हाथ पकड़ लेता। कितने बंदों के साथ मैंने क्रिया की? दो बंदों के साथ। अगर मेरे चार हाथ होते और बाकी पूरी दुनिया के एक एक हाथ ही होता तो मैं अपने चार हाथों से चार लोगों को पकड़ लेता। तो मैंने कितने लोगों को पकड़ा? चार लोगों को। तो मेरी संयोजकता कितनी हो गई? 4। ठीक है, देखिए यहां पे सोडियम जो है वो एक क्या है? परमाणु। और अगर ये आयन है इसका मतलब इस पर आवेश उपस्थित है। अगर इसको सामान्यतः लिखें हम, अगर हम इसको सिर्फ इतना लिखते सोडियम, तो ये क्या हो जाता? Na। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? आयन की। इसका मतलब इस पर क्या है? आवेश उपस्थित है। कितना? प्लस। सिर्फ प्लस लिखा है, इसका मतलब +1 है। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। समझ रहे हो? पोटेशियम, अगर केवल पोटेशियम लिखा होता तो हम के बोल देते, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? आयन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब K+ यानी कि K+1 1 है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। सिल्वर, अगर केवल सिल्वर होता तो Ag, लेकिन आयन की बात कर रहे हैं तो +1। ये +1 है सब पर, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं, डायरेक्ट प्लस लिख देंगे। जैसे 2 को तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन Ag+1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। कॉपर की +1 यानी कि 1। मैग्नीशियम Mg, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2+ यानी कि 2। ठीक है, इसी प्रकार से कैल्शियम की 2, जिंक की 2, आयरन की 2, कॉपर की 2, एल्यूमिनियम और आयरन इनकी होती है 3। यहां पे देखिए ये आयन दे रखे हैं पूरे, इनकी कितनी है? 1 1 1 1। इन सब की संयोजकता कितनी है? 1। यहां पर 2 2 2 2 2, इनकी संयोजकता कितनी है? 2। और Al3+ और Fe3+ दोनों पर कितनी संयोजकता है? 3। तो इन दोनों की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बात करो हाइड्रोजन की, इस पर कितना है? +1। तो इसके मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। इसी प्रकार से हाइड्राइड -1 यानी कि 1, क्लोराइड -1, ब्रोमाइड -1, आयोडाइड -1,
ऑक्साइड और सल्फाइड की होती है -2। ठीक है, संयोजकता कितनी हो गई? -2। नाइट्राइड की -3। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? जब एक या एक से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे और कोई एक अणु बना लेंगे। अगर उस अणु पर संयुक्त रूप से कोई आवेश उपस्थित है तो उस अणु को हम क्या बोलेंगे? बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना है। वो जो आयन है वो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए उसको बोलेंगे बहुपरमाणुक आयन। जैसे अमोनिया NH4, इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। एक अणु हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक अणु का निर्माण कर लिए और इन पर संयुक्त रूप से एक आवेश उपस्थित है, जैसे +1, तो इसका संयोजकता कितनी हो गई? 1। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड किस किस से मिलकर बना है? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, और इनकी संयोजकता कितनी है? -1। फिर नाइट्रेट की बात आती है, NO3 कहां पे? NO3 माइनस, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई? -1। हाइड्रोजन +1, कार्बोनेट -1, कार्बोनेट CO3 2-, यहां पर इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2-। सल्फाइड की 2-, सल्फेट की 2-, तो इनकी तो कितनी हो गई? 2-। संयोजकता कितनी हो गई? 2-। फास्फेट PO4, और इस पर संयोजकता कितनी है? -3। तो इस प्रकार से जो ये नंबर होते हैं, इनको ही क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है संयोजकता। और संयोजकता का मतलब क्या होता है कि ये अन्य परमाणुओं से किस प्रकार से क्रिया करते हैं या फिर कितने परमाणुओं से ये क्रिया करने में सक्षम है, उनकी क्षमता को दर्शाता है। जितना ज्यादा इस पर आवेश लिखा जाएगा, इसका मतलब ये इतने ही ज्यादा परमाणुओं के साथ क्रिया करने में सक्षम है, इनकी क्षमता उतनी ही ज्यादा है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मानव की 2 भुजाएं होती हैं। इंसान के केवल कितने हाथ होते हैं? 2। लेकिन जो ऑक्टोपस जो होता है उसके होते हैं 8। उसके कितने होते हैं? 8। ऑक्टोपस की एक भुजा द्वारा मानव की केवल एक भुजा को पकड़ा जाए। अगर ऑक्टोपस अपने एक हाथ से मानव के एक हाथ को पकड़ ले तो उसके 2 हाथ से हम एक इंसान को वो पकड़ सकता है। तो वो टोटल कितने इंसानों को पकड़ सकता है? 4 को। क्यों? क्योंकि उसके हाथ कितने हैं? 8, और 2 हाथों से वो एक इंसान को पकड़ रहा है, तो वो कितने इंसानों को पकड़ सकता है? 4 को। यानी कि ऑक्टोपस की क्षमता कितनी हो गई? 4 इंसानों को पकड़ने की उसकी क्षमता हो गई ना, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? ऑक्टोपस की 4 हो गई। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो दोनों ही परमाणु हैं, तो जो ऑक्टोपस है वो कितने इंसानों के साथ क्रिया कर सकता है? 4 के साथ, क्योंकि उसने 4 आदमियों को पकड़ लिया अपने 8 हाथों से। तो देखिए, ऑक्टोपस की एक भुजा द्वारा मानव की केवल एक भुजा को पकड़ा जा सकता है। यदि एक ऑक्टोपस द्वारा कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ा जाना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए। कहने का मतलब एक ऑक्टोपस की एक भुजा मानव के एक हाथ को पकड़ ले, उसकी दूसरी भुजा दूसरे हाथ को पकड़ ले, तो उसकी 2 भुजाएं हैं वो एक इंसान को पकड़ने के काम आ गई। तो 8 है, इसका मतलब वो 4 इंसानों को पकड़ सकता है। तो कितने मानवों को पकड़ सकने में सक्षम होगा? अब ऑक्टोपस को O मान लो, ऑक्टोपस को मान लो O, और जो इंसान है, ह्यूमन है, उसको मान लो H। तो इस प्रकार से इन दोनों के अंदर अगर क्रिया कराएंगे तो ऑक्टोपस की कितने हो गए? उसका हो गया 4 क्षमता हो गई। और कितने इंसानों को पकड़ सकता है? इसका मतलब 4 इंसानों को पकड़ सकता है। तो इसका अगर रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका OH और 4, यानी कि एक ऑक्टोपस 4 इंसानों के साथ क्रिया कर सकता है। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या हो गया? OH4। तो देखिए, O तथा मानव को H द्वारा इंगित किया जाए। क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्रयुक्त करेंगे?
यहाँ पर पदांक 4 मानों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसे ऑक्टोपस द्वारा पकड़ा गया है। अगर इंसानों को आप परमाणु मान लो और ऑक्टोपस को भी परमाणु मान लो, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ऑक्टोपस कितने मानवों के साथ क्रिया कर सकता है? 4 के साथ, क्योंकि 2 हाथों के द्वारा वो एक इंसान को पकड़ता है, तो 4 इंसानों को वो पकड़ सकता है। और वो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। तो अगर वो क्रिया करके कोई रासायनिक सूत्र के अगर हम उसके रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? OH4। यहाँ पे OH4 जो है, O क्या है? ऑक्टोपस, और H क्या है? ह्यूमन। और इसकी क्षमता कितनी है ऑक्टोपस की? 4। तो इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से रासायनिक क्रियाओं को भी लिखा जाता है। और किसी भी परमाणु के ऊपर जितना आवेश लिखा होता है वो उसकी संयोजकता को दर्शाता है कि वो कितने परमाणुओं के साथ क्रिया करने के अंदर सक्षम है, वो उसकी संयोजकता होती है। तो इस टॉपिक में इतना ही था कि भाई संयोजकता क्या होती है। कोई भी जो परमाणु होता है वो कितने परमाणुओं के साथ क्रिया करने में सक्षम होता है, उस आयन के ऊपर जितना आवेश लिखा जाता है वही उसकी संयोजकता को दर्शाता है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। शिवम क्लासेज पर सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।